लोकल मेथड के उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। क्लियर? यहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर में डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी की फॉर्म में मिलेगा। तो अगर इसको यूज करूं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको डी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब मिलेगा। राइट, ये सब वैल्यू में यहां पर रख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको डी स्क्वायर डी क्यूब की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? तो हमें क्या करना है, डी क्यूब वाई माइनस 2 डी स्क्वायर वाई माइनस 4 डी वाई प्लस 8 वाई इक्वल टू 0, ये फॉर्म मिलेगी। क्लियर? मैंने आपको ऑक्सिलरी इक्वेशंस बताई कि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनानी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि पुट कीजिएगा y इज इक्वल टू ई की पावर mx। राइट, लेकिन ये हम बार बार नहीं करके देख सकते, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। राइट, और अपने माइंड में ये कैलकुलेशन रखेंगे कि हमारा d अपॉन डी एक्स जो कि d है वो हमारा m बन रहा है। राइट, एंड y इज इक्वल टू 1 बन रहा है। ये अपने माइंड में एक फिगर बना लीजिएगा कि जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं जो d की फॉर्म में है, हम डेली पुट y इक्वल टू ई की पावर mx पुट करके नहीं देखेंगे क्या इक्वेशंस आती है, क्योंकि उसका प्रोसीजर लेंथी होगा। राइट, तो हम अपने माइंड में क्या फिगर रखेंगे, d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी होता है, जिसको मैंने m लिया और y को मैंने 1 लिया, और ये पुट हम यहाँ पर कर देंगे। तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज सीधा m क्यूब माइनस 2 m स्क्वायर माइनस 4 m प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? ये क्या मिल गई, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। क्या करना है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस को फैक्टराइज कीजिए, m की वैल्यू निकालिए। आपने किया m स्क्वायर m माइनस 2 माइनस 4 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 4 m माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 m प्लस 1, क्लियर? वो m प्लस 2 दो बार 2 इक्वल टू 2 बार 2 आएगा, एक बार m इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर? m की वैल्यू। अब 2 रूट्स हमारे सेम है और 1 रूट डिफरेंट है, तो CF निकालने के लिए CF इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x, रूट कौन से सेम है, 2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर माइनस 2x, सेकेंड रूट। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये फॉर्म इक्वेशंस हमें इक्वल टू 0 गिवन है, जिसमें हमारा q क्या है, 0। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि CF जो होता है वही हमारा y होता है, तो यही हमारा क्या बनेगा, y जनरल सॉल्यूशन C1 प्लस C2x ब्रैकेट e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर माइनस 2x, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे तो उसमें हमें CF भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा जनरल सॉल्यूशन इज दिस लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज दिस। क्लियर? नोट कीजिए, मैं इसको डायरेक्ट पुट करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो है जैसे आप यहां पर पुट करते हो ना ये वैल्यू, तो यही आई, या आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। आप इसको देखो 3 बार डिफरेंशिएट करो, पहले तो 1 बार y1 डैश से तो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आएगा, m e की पावर mx। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, m स्क्वायर e की पावर mx। थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, m क्यूब e की पावर mx। ओके, आपने ये किया, फिर आपने यहाँ पर पुट किया, तो क्या बना, m क्यूब फिर माइनस 2 m स्क्वायर फिर प्लस वो माइनस 4 m और फिर प्लस 8 और e की पावर mx आएगा कॉमन इक्वल टू 0।
तो e की पावर mx इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बना m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 8 इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो ये डायरेक्ट मैंने ऐसे लिखना सिखाया आपको, ठीक है। ये पूरा पूरा प्रोसीजर नहीं कर सकते ना, काफी टाइम लगता है, और फिर हमें मालूम है कि भाई हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनानी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस का मेथड हमें पता कर चल चुका, तो आप ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती क्वेश्चंस में कि आप क्वेश्चंस में ये लिखो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशंस पुट d इक्वल टू m एंड y इक्वल टू 1, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस सीधा लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज दिस। क्लियर? नोट करो, क्वेश्चंस इज दिस। क्या करोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन, सबसे पहले इसको d की फॉर्म में लिखो, d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 y इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख दीजिए। क्या बनेगा? कैपिटल M की पावर 4 प्लस स्मॉल m की पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायरिंग का होल स्क्वायरिंग प्लस इसका मल्टीपल का डबल ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इसको मैंने लिखा √2 कैपिटल M स्मॉल m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, m स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर माइनस √2 कैपिटल M स्मॉल m, एक फैक्टर आएगा दिस और दूसरा फैक्टर दिस। इक्वल टू 0। क्लियर? अब मुझे इसमें कैपिटल M की वैल्यू निकालना है। ये फैक्टर इक्वल टू 0 अलग रखोगे और इस फैक्टर को इक्वल टू 0 अलग रखोगे, रख दीजिए यहां पर आया कैपिटल M स्क्वायर माइनस 2 √2 कैपिटल M स्मॉल m प्लस स्मॉल m स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के कैपिटल M लिख दीजिए, कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस b के प्लेस पर कौन है? माइनस √2 और m, तो ये हो जाएगा √2 स्मॉल m प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। जानते हो, समझ में आया फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है? माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये श्रीधराचार्य का रूल होता है। तो यहां पर आपने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 2m स्क्वायर और ये a बना, ये c है इसका 1, तो मल्टीपल और माइनस 4 स्मॉल m स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका बना। देखिए माइनस 2m स्क्वायर आएगा, क्या बनेगा? √2 स्मॉल m प्लस माइनस आइटा √2 स्मॉल m अपॉन 2, ये आपको मिलेगा m1 बाई वो स्मॉल m बाई √2 प्लस माइनस आइटा स्मॉल m बाई √2, ये कैपिटल M मिला, राइट। इसके लिए चेक करो, इसके लिए क्या मिलता है? m स्क्वायर प्लस √2 कैपिटल M स्मॉल m प्लस स्मॉल m स्क्वायर इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्लियर? केवल नेगेटिव का इफेक्ट है, माइनस स्मॉल m, ये स्मॉल है बेटे, अपॉन √2
प्लस माइनस आइटा स्मॉल m अपॉन रूट 2 ये मिलेगा। कोई डाउट? अब हमें क्या अप्लाई करना है? क्योंकि इक्वेशंस इक्वल टू 0 है तो CF निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, y इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन, राइट। जो CF होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, दैट इज y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या होता है, e की पावर पहले अल्फा क्या है m अपॉन रूट 2 x ब्रैकेट a कोस बीटा क्या बना स्मॉल m अपॉन रूट 2 x, इससे कंपेयरिंग किया है मैंने, क्लियर। और इसके लिए मैंने आपको CF क्या बताया था, e की पावर अल्फा x a कोस बीटा x प्लस b साइन बीटा x, समझ में आ गया। ये अप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस b साइन स्मॉल m अपॉन रूट 2 x, राइट। अब ये रूट और ये रूट इक्वल तो नहीं है ना, डिफरेंट है, माइनस इसमें है बीटा अल्फा, तो यहां पर आप प्लस इसके लिए e की पावर माइनस स्मॉल m अपॉन 2 रूट 2 x ब्रैकेट c कोस स्मॉल m रूट 2 x प्लस d साइन स्मॉल m अपॉन रूट 2 x, ये हमारा आंसर। कोई डाउट? इसको भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर दिया। अगर इनके रूट सेम आ जाते तो उस पोजीशन में, जैसे ये हमारा अल्फा था, इस अल्फा को जैसे सपोज कीजिए ये रूट अल्फा और प्लस आइटा बीटा दिस आ गया, तो हम क्या करते, e की पावर अल्फा x ब्रैकेट, फिर ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के साथ दूसरा कोई कांस्टेंट x के साथ लेकर कोस बीटा x प्लस c प्लस डी एक्स और साइन बीटा x ऐसा लिख देते हैं, क्लियर। ये हमारा सिंगल के लिए था, ये अगर रूट देखो सेम हो गए तो इसको ये लिख दो, राइट, नोट करो। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।